99 के फेर से छुटकारा। आज का टॉपिक यही है कि हम क्या कर सकते हैं इस 99 के फेर से बचने के लिए। जिन लोगों ने ये 99 के फेर की कहानी नहीं सुनी है उसको संक्षेप में आज बताता हूँ कि बहुत पुरानी कहानी है। एक अमीर आदमी था, उसके पास सब कुछ था, एक बड़ा बंगला, नौकर चाकर, पैसा, पर उसके बावजूद भी उसके घर में कोई ना कोई कोलाहल मचा ही रहता था, कोई ना कोई परेशानी लगी ही रहती थी। तो वो अपनी पत्नी से बात कर रहा था, उसने बोला ऐसा क्या है कि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे घर में सुख नहीं है, खुशी नहीं है। पर यही हमारा पड़ोसी देखो जिसका बहुत पैसा नहीं है, पर वो हमेशा खुश रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांट रहे होते हैं, ये क्या बात है। तो पत्नी ने बोला देखो ये 99 का फेर है। तो उसने बोला 99 का फेर का मतलब क्या है। उसने बोला देखो मैं एक काम करती हूँ। उसने एक थैली ली, उसमें उसने 99 सोने के अशर्फिया या सोने के सिक्के उसमें डाले और उस पड़ोसी, जो गरीब पड़ोसी था, उसके घर में वो फेंक दिया। और अगले दिन से जब उस गरीब आदमी ने वो अशर्फियाँ देखी, तो उसको जैसे ही वो उसने थैली खोली और 99 अशर्फियाँ देखी, तो सबसे पहला चीज़ आई, यार मेरे पास तो 99 सोने के सिक्के आ गए, अब मुझे और काम करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए कि अब इस 99 को 100 बना पाऊँ। और 100 से 101, 102, 103, तो इस तरह ही ये पैसा इकट्ठा करने का चक्कर शुरू हुआ, जिसको बोलते हैं 99 का फेर। अब ये सबको पता है कि जो भी 99 के फेर में पड़ जाता है, उसके पास कोई भी और चीज़ के लिए सुध-बुध नहीं रह जाती है, बस दिन रात वो पैसा कमाने के चक्कर में लगा रहता है। और उसकी खुशियाँ, या उस, मैं जो बोलता हूँ उसको, कि उस पैसे को भोग पाए, उस पैसे को एन्जॉय कर पाए, वो कहीं न कहीं मिस हो जाता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि अगर हम अपनी लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट करें, तो हम इस 99 के फेर में नहीं पड़ेंगे, इससे बच पाएँगे। हाँ, पर मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप प्रोग्रेसिव ना रहें, आप अपनी ग्रोथ ना ग्रोथ ना अचीव करें या कुछ नई चीज़ें ना करें, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ये सब करते हुए, पर कैसे हैं कि हम उस इल इफ़ेक्ट्स ऑफ वेल्थ बोलें या इल इफ़ेक्ट्स ऑफ जो मनी है, उनसे कैसे बच सकते हैं, इस वीडियो का बताने का यही एक मेन ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे ये लगता है कि आप पैसे को किस तरह से देखते हैं, आपका पैसे का क्या व्यू है, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से 2 व्यू हो सकते हैं। पहला एक व्यू है नदी का व्यू, और दूसरा है एक तालाब। तो नदी आप हमेशा देखें, नदी का पानी हमेशा फ्लो करता रहता है, उसमें हमेशा एक अबंडेंस होती है, कभी कमी होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं, और वो पानी बहता जाता है और आखिरी में जाके समुद्र से मिल जाता है। उसी तरह एक तालाब के बारे में अगर आप सोचें, तो तालाब एक फाइनाइट सेट होता है, मतलब उसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ही वाटर होता है, और उस वाटर को अगर रिप्लेस नहीं किया जाए या यूज़ नहीं किया जाए, तो उस तालाब के पानी का कीचड़ बनने के भी बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो यही मुझे लगता है कि आपका पैसे की तरफ भी व्यू जो होना बहुत ज़रूरी है, वो है एक नदी के तरह होना चाहिए। देखिए, नदी की जैसे आप रखेंगे तो आपको हमेशा लगेगा अबंडेंस है, कोई कमी नहीं है। जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है, आप वहाँ से जितना आपको पानी चाहिए होता है, या जितने, अगर आप अबंडेंस माइंडसेट से चल रहे हैं, तो जितनी भी आपको ज़रूरत है, आपको उस हिसाब से आपको पैसा आपको मिल जाता है। और वही तालाब के तरह से रहेंगे तो आपको हमेशा ये मनी की तरफ व्यू रखेंगे, तो हमेशा आपको रिफ़िल करना पड़ेगा, हमेशा चिंता करनी पड़ेगी पैसे की। और साथ में ये भी एक बड़ा चांस रहेगा कि अगर आप उसको, पैसे को यूज़ नहीं करेंगे, उस पैसे को काम नहीं लगाएंगे, तो उस पैसे के, जैसे वो पानी सड़ने लग जाता है, कुछ टाइम बाद उस पैसे के ख़राब होने के भी चांसेस बहुत हो जाएंगे। दूसरा जो पॉइंट है, मुझे लगता है कि आपका एक अबंडेंस माइंडसेट होना भी ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले एक वीडियो में बोला, जो अबंडेंस माइंडसेट रखते हैं, वो इस चीज़ों पे ध्यान रखते हैं कि जो चीज़ें आपके पास हैं, मतलब ये हुआ कि देखिए 2 व्यूज़ होते हैं। एक तो ये है कि आप इन चीज़ों पे फ़ोकस करें जो आपके पास हैं, और या फिर आप उन चीज़ों पे फ़ोकस करें जो आपके पास नहीं है। आप जब भी
उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो आपके पास नहीं है, तो आपको हमेशा परेशानी होगी। आपको हमेशा एक स्केर्सिटी का माइंडसेट आएगा कि यार ये मेरे पास नहीं है, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, या मेरे पास कोई बड़ा बंगला नहीं है। तो आप हमेशा सब कुछ होने के बावजूद भी, या एक अच्छा होने के बावजूद भी हमें पुअर महसूस करेंगे, आपको स्केर्सिटी लगेगी, आपको कहीं कमी नज़र आएगी। पर इसी तरह अगर आप ये सोचने पे फोकस करना शुरू कर दें कि आपके पास क्या है, आप देखिए हमेशा आपको अपनी, कहते हैं ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स, आपको ये लगेगा कि आपके पास क्या क्या ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कुदरत ने, ऊपर वाले ने आपको दी हैं, और आप हमेशा एक ग्रैटिट्यूड्स की फीलिंग रख पाएंगे, आपको ग्रैटिट्यूड की सेंस आने लगेगी, आप अपने आप को लकी महसूस करने लगेंगे कि आपके पास देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपके पास थी, पर आपने कभी उनको ध्यान नहीं दिया या आपने उनके बारे में नहीं सोचा। तो सेकंड, मुझे लगता है कि आप बस खाली है, आपको एक व्यू चेंज करना ज़रूरी है कि आप एक अबंडेंस का माइंडसेट रखें, या आप एक स्केर्सिटी का माइंडसेट रखें, और इन दोनों चीज़ों से ही आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तीसरा मुझे लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ वो है एट व्हाट कॉस्ट। देखिए, आप बहुत सारी ज़िंदगी में हम ये चीज़ें चाहते हैं कि हम चीज़ें, मैं जैसे बोला कि हमें ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए, हम बहुत सारी चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, और हमारे माइलस्टोन्स होने चाहिए, हमारे गोल्स होने चाहिए, वो बहुत अच्छी बातें हैं, ज़रूरी होनी चाहिए। बट एक चीज़ हमें, जो हम हमेशा ध्यान नहीं रहते हैं, वो होता है एट व्हाट कॉस्ट। आपने अगर किसी एक बड़ी गाड़ी पाने के लिए अपना दिन का चैन खो लिया, या बड़े बंगले के लिए आपने आपकी रात की नींद खो दी, तो फिर आपने क्या पाया? तो ये एक हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ को भी अचीव करने चाह रहे हैं, तो हमारे स्टेक्स क्या हैं। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो मैं जो खोने जा रहा हूँ, क्या वो कोई फंडामेंटल चीज़ तो नहीं है जो मेरे सुख चैन को, मेरी खुशी को, मेरे एन्जॉयमेंट को, या मैं जो लाइफ में कहता हूँ भोगने को, जो मैं चीज़ें कमाऊँ उनको भोगने की, कहीं मैं वो तो नहीं खो दूँगा। तो आप जब भी इस ट्रेड ऑफ को समझ पाएंगे, और ये समझ पाएंगे एट व्हाट कॉस्ट आर यू ट्राइंग टू अचीव समथिंग, मुझे लगता है आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी, आप पहले से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, और आपको अपने डिसीजंस लेने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपको उस चीज़ के लिए जाना चाहिए, नहीं जानना चाहिए। तो मुझे लगता है ये 3 चीज़ें थोड़ी, अगर आप अपने लाइफ में, एक बस खाली माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। एक आपको देखने का तरीका, जैसे परसेप्शन कहते हैं, आपको परसेप्शन टुवर्ड्स योर मनी, परसेप्शन टुवर्ड्स योर वर्क, एंड एट व्हाट कॉस्ट वुड यू लाइक ना गेट दोज थिंग्स। अगर ये आप 3 चीज़ें अपना एक थोड़ा-सा देखने का रवैया ही चेंज कर देंगे, अपना देखने का तरीका चेंज कर देंगे, अपनी नज़र में थोड़ा-सा चेंज लाएंगे देखने के तरीके में, तो मुझे लगता है ये बहुत फ़र्क डालेगा, और आप उस 99 के फेर में, जहां आप खाली एक मनी मेकिंग मशीन बन के रह जाएंगे, उससे मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक निजात पा पाएंगे, और इस 99 के फेर से बच पाएंगे। मेरा नाम सौरभ लीखा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करिए। मैंने कुछ बुक्स लिखी हैं, वो अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं। मैं उन बुक्स का भी लिंक इसमें वीडियो में डाल रहा हूँ। अगर आपको चाहें तो आप उनको ज़रूर पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।